तुमने बचपन से एक बात बार बार सुनी होगी, पैसा ही सारे फसाद की जड़ है। अमीर लोग बुरे होते हैं, उन्होंने जरूर किसी का हक मारा होगा। पैसा हाथ का मैल है, हमें तो बस सुकून की रोटी चाहिए। क्या तुमने कभी सोचा है कि ये बातें तुम्हारे दिमाग में किसने डाली? तुम्हें जानबूझकर पैसे और पावर से नफरत करना क्यों सिखाया गया? निकोलो माकियावेली ने 500 साल पहले इस दुनिया का सबसे कड़वा सच बताया था। उसने कहा था कि जो लोग सत्ता में होते हैं, जो एलीट होते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि आम जनता पावरफुल बने। और तुम्हें कमजोर रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? तुम्हारे दिमाग में ये मोरालिटी यानी नैतिकता का जहर भर देना। तुम्हें यह समझा देना कि गरीब रहना महानता है और अमीर बनने की सोचना लालच है। जरा इस डार्क साइकोलॉजी को समझो। सोसाइटी जानती है कि जिसके पास पैसा है उसके पास ऑप्शंस है। जिसके पास पैसा है वो किसी बॉस की गालियां नहीं सहेगा, वो किसी खराब रिश्ते में घुट घुट कर नहीं जिएगा, वो अपनी आजादी खुद खरीद सकता है। और सिस्टम को आजाद लोग नहीं चाहिए, उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो डरे हुए हों, जो अगले महीने की ईएमआई भरने के डर से हर दिन 10 घंटे उस नौकरी में घिसते रहें जिससे उन्हें नफरत है। उन्हें वो मिडिल क्लास इंसान चाहिए जो अपनी गरीबी को शराफत का नाम देकर खुद को तसल्ली देता रहे। ये नैतिकता का चश्मा उतार दो। पैसा ना तो अच्छा है ना ही बुरा। पैसे का अपना कोई कैरेक्टर नहीं होता। पैसा सिर्फ एक पावर है। ये एक ऐसा टूल है जो तुम्हारे असली रूप को बाहर निकालता है। अगर तुम एक अच्छे इंसान हो तो पैसा तुम्हें और लोगों की मदद करने की पावर देगा, और अगर तुम अंदर से करप्ट हो तो पैसा तुम्हारे उस काले सच को दुनिया के सामने ले आएगा। लेकिन एक बात गांठ बांध लो, इस दुनिया में बिना पैसे के कोई महान नहीं होता। बिना पैसे के तुम अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर सकते। बिना पैसे के तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। तुम सोचते हो कि पैसा ना मांगकर, कम सैलरी पर काम करके तुम बहुत हम्बल लग रहे हो। नहीं, तुम बस अपना एक्सप्लॉयटेशन करने का न्योता दे रहे हो। तुम्हें इस बात पर शर्मिंदा होना बंद करना होगा कि तुम पैसा कमाना चाहते हो। पैसा कमाना लालच नहीं है, पैसा कमाना एक जिम्मेदारी है। क्योंकि जब तक तुम्हारा अपना बैंक अकाउंट खाली है, तुम दुनिया में किसी और का भला नहीं कर सकते। ये पैसे का सबसे पहला और सबसे बड़ा झूठ था, जिससे तुम्हें आजाद होना ही पड़ेगा। लेकिन सिर्फ इस झूठ को समझना काफी नहीं है, क्योंकि सिस्टम ने तुम्हें फंसाने के लिए एक और बड़ा जाल बिछा रखा है। एक ऐसा जाल जिसे तुम अपनी सेफ्टी समझते हो, लेकिन असल में वो एक पिंजरा है। उस पिंजरे का नाम है तुम्हारी सैलरी। जरा सोचो, एक मिडिल क्लास इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है? एक सेफ नौकरी, महीने की पहली तारीख को आने वाली एक फिक्स सैलरी। तुम्हें लगता है कि यह सैलरी तुम्हारी सुरक्षा है। तुम्हें लगता है कि जब तक ये पैसा हर महीने आ रहा है तुम एकदम सेफ हो। लेकिन डार्क साइकोलॉजी में इस सैलरी का एक दूसरा नाम है, रिश्वत। ये वो रिश्वत है जो सिस्टम तुम्हें तुम्हारे सपने भूलने के लिए देता है। तुम्हें बस इतना पैसा दिया जाता है कि तुम भूखे न मरो, तुम्हारी ईएमआई चलती रहे। लेकिन इतना पैसा भी नहीं दिया जाता कि तुम कभी आजाद हो सको। माचिवल्ली ने अपनी किताब द प्रिंस में एक बहुत ही कड़वा नियम लिखा था। उसने कहा था, जो इंसान अपनी सुरक्षा के लिए किसी और की तलवार पर निर्भर है, वो दुनिया के सबसे बड़े खतरे में है। आज के दौर में वो किसी और की तलवार तुम्हारी कंपनी या तुम्हारा बॉस है। तुम अपनी पूरी जिंदगी एक कंपनी के भरोसे निकाल देते हो। तुम अपनी जवानी, अपनी नींद और अपनी एनर्जी उस कंपनी को दे देते हो। तुम्हें लगता है कि तुम लॉयल हो, इसलिए
कंपनी तुम्हारा ख्याल रखेगी। यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा इल्यूजन है। जिस दिन कंपनी का मुनाफा कम होगा, जिस दिन उन्हें कॉस्ट कटिंग करनी होगी, उस दिन तुम्हारी 10 साल की लॉयल्टी एक एक्सेल शीट के कॉलम में 0 हो जाएगी। तुम्हें एक झटके में बाहर फेंक दिया जाएगा। सिस्टम को तुम्हारी वफादारी से कोई मतलब नहीं है। असली खतरा रिस्क लेने में नहीं है। असली खतरा उस एक नौकरी के भरोसे बैठे रहने में है जिसका कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। समाज ने तुम्हें कंफर्ट जोन का ऐसा नशा दिया है कि तुम अपने पिंजरे से प्यार करने लगे हो। तुम भूल चुके हो कि खुले आसमान में उड़ना कैसा होता है। तुम्हें यह समझना होगा कि दुनिया में कोई भी सेफ जॉब नहीं होती। सेफ्टी एक धोखा है जो तुम्हें कमजोर बनाने के लिए बेचा जाता है। अगर तुम्हें सच में सुरक्षित होना है तो तुम्हें किसी और की तलवार पर निर्भर होना छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें अपनी खुद की तलवार बनानी होगी। तुम्हें ऐसी स्किल सीखनी होंगी जो कोई बॉस तुमसे छीन न सके। तुम्हें इनकम के ऐसे सोर्स बनाने होंगे जो किसी एक कंपनी के मोहताज ना हो। जब तक तुम्हारी इनकम का कंट्रोल किसी और के हाथ में है, तुम एक गुलाम हो। बस तुम्हारे गले में लोहे की जंजीर नहीं है, बल्कि एक टाई बंधी है। लेकिन यहां एक और बड़ा सवाल आता है। तुम कहोगे कि मैं तो दिन रात बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे पास पैसा क्यों नहीं टिकता? मेरी किस्मत ही खराब है। यहीं पर तुम एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस जाते हो। क्योंकि दोस्त, पैसे को तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अक्सर लोगों को शिकायत करते हुए सुनते हैं, मैं इतनी ईमानदारी से काम करता हूं, दिन के 12 घंटे घिसता हूं, फिर भी मेरे पास पैसा क्यों नहीं है? क्या भगवान मेरे साथ अन्याय कर रहा है? यह मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलतफहमी है। डार्क रियलिटी यह है कि पैसे का कोई इमोशन नहीं होता। पैसे के पास आंखें नहीं हैं, उसका कोई दिल नहीं है। पैसा ये नहीं देखता कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। पैसा ये नहीं देखता कि तुम अपने परिवार से कितना प्यार करते हो या तुमने कितनी तकलीफें सही हैं। अगर सिर्फ मेहनत से पैसा मिलता तो 40 डिग्री की धूप में ईंटें उठाने वाला मजदूर आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट तुम्हारी मेहनत के पैसे नहीं देता। मार्केट तुम्हें तुम्हारी वैल्यू के पैसे देता है। एक मजदूर फिजिकल मेहनत बहुत करता है, लेकिन उसे आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। उसकी जगह कोई और भी वो ईंटें उठा सकता है, इसलिए उसकी वैल्यू कम है। दूसरी तरफ एक इंसान जो किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, जिसके पास कोई हाई इनकम स्किल है या जो लेवरेज का इस्तेमाल करना जानता है, वो दिन में सिर्फ 4 घंटे काम करके भी उस मजदूर से 1000 गुना ज्यादा पैसा कमाता है। ये दुनिया फेयर नहीं है, और जब तक तुम इस दुनिया के फेयर होने का इंतजार करोगे, तुम गरीब ही रहोगे। मैकियावेली ने सिखाया था कि जब बात पावर और पैसे की हो तो अपने इमोशंस को पूरी तरह से मार दो। ज्यादातर लोग पैसे को लेकर इमोशनल फैसले लेते हैं। वो डर के मारे रिस्क नहीं लेते। वो लालच में आकर गलत जगह पैसा डुबा देते हैं, या फिर वो उम्मीद के सहारे बैठे रहते हैं कि कोई चमत्कार होगा और उनकी लाइफ बदल जाएगी। उम्मीद कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये लूजर्स का हथियार है। तुम्हें पैसे को एक गेम की तरह देखना होगा, एक ऐसा गेम जहां रूल्स बिल्कुल साफ हैं। तुम्हें रोना बंद करना होगा कि सिस्टम तुम्हारे खिलाफ है। हां, सिस्टम तुम्हारे खिलाफ है। तो अब क्या? क्या तुम रोते रहोगे या तुम गेम के रूल्स सीखकर उसे हैक करोगे? तुम्हें अपनी कीमत बढ़ानी होगी। तुम्हें ऐसा बनना होगा जिसे रिप्लेस करना नामुमकिन हो। लेकिन मान लो तुमने गेम सीख लिया,
तुमने मेहनत और वैल्यू का फर्क समझ लिया और पैसा कमाना शुरू कर दिया। क्या अब तुम आजाद हो? नहीं, क्योंकि सिस्टम ने तुम्हें लूटने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत जाल बिछा रखा है। एक ऐसा जाल जिसे तुम अपनी सक्सेस समझते हो, और वो जाल है तुम्हारा दिखावा। जरा सोचो, जैसे ही तुम्हारी सैलरी थोड़ी बढ़ती है या तुम्हारे पास थोड़ा पैसा आता है, तुम्हारा पहला कदम क्या होता है? सिस्टम तुरंत तुम्हारे ईगो पर वार करता है। तुम्हें लगता है कि अब तुम्हें दुनिया को दिखाना चाहिए कि तुम सक्सेसफुल हो। तुम एक महंगी कार का डाउन पेमेंट करते हो, लेटेस्ट फोन खरीदते हो और ब्रांडेड कपड़े पहनना शुरू कर देते हो। मैकियावेली ने कहा था, इंसान अपनी इच्छाओं और दिखावे का बहुत बड़ा गुलाम होता है, और आज की दुनिया में इस गुलामी का एक बहुत ही फैंसी नाम है, EMI। तुम्हें लगता है कि क्रेडिट कार्ड और EMI तुम्हारी सहूलियत के लिए बनाए गए हैं? बिल्कुल नहीं, ये मॉडर्न जमाने की जंजीरें हैं। जब तुम कोई महंगी चीज EMI पर लेते हो तो तुम सिर्फ पैसा नहीं दे रहे होते, तुम अपना भविष्य, अपनी आजादी और अपनी रातों की नींद उस बैंक को बेच रहे होते हो। तुम उन चीजों को खरीदने के लिए वो पैसा खर्च कर रहे हो जो तुमने अभी तक कमाया ही नहीं है। इसे फेक रिच सिंड्रोम कहते हैं। तुम उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए कर्ज ले रहे हो जिन्हें असल में तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। अमीर दिखने में और सच में अमीर होने में बहुत बड़ा फर्क है। जो इंसान सच में ताकतवर और अमीर है, उसे महंगे ब्रांड्स पहनकर दुनिया को अपनी हैसियत साबित करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। वो अपनी आजादी को किसी दिखावे के लिए गिरवी नहीं रखता। इस दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग हैं, शिकारी और शिकार, यानी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। सिस्टम तुम्हें हमेशा एक कंज्यूमर, उपभोक्ता बनाए रखना चाहता है। वो चाहता है कि तुम सिर्फ चीजें खरीदो। जब तुम घंटों बैठकर रील्स देखते हो तो तुम अपना टाइम कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन जो इंसान वो वीडियो बना रहा है वो एक प्रोड्यूसर है। पैसा हमेशा कंज्यूमर की जेब से निकलकर प्रोड्यूसर के बैंक अकाउंट में जाता है। अगर तुम्हें इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना है तो तुम्हें अपनी ये दिखावे वाली बीमारी खत्म करनी होगी। तुम्हें शिकार की जगह शिकारी बनना होगा। लेकिन सिर्फ पैसे बचाना और सिस्टम को समझ लेना ही आखिरी मंजिल नहीं है। असली वेल्थ और असली पावर तब मिलती है जब तुम दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपनी कीमत वसूलना सीखते हो, जब तुम वो छीनना सीखते हो जिसके तुम हकदार हो। और यहीं पर आता है डार्क साइकोलॉजी और पैसे का सबसे बेरहम और आखिरी नियम। तुमने समझ लिया कि सैलरी एक पिंजरा है, पैसा इमोशनल लेस है और दिखावा एक बीमारी है। लेकिन ये सारी नॉलेज कचरा है अगर तुम्हारे अंदर इस आखिरी कदम को उठाने की हिम्मत नहीं है। डार्क साइकोलॉजी का सबसे बेरहम नियम यह है, दुनिया तुम्हें वो कभी नहीं देती जिसके तुम हकदार हो। दुनिया तुम्हें वो देती है जिसे तुम कमांड करते हो। जब बात पैसे, करियर और पावर की आती है तो अच्छा इंसान बनने का नाटक छोड़ दो। अगर तुम किसी क्लाइंट से या अपने बॉस से अपनी सही कीमत मांगने में डरते हो तो तुम महान नहीं हो, तुम सिर्फ डरे हुए हो। तुम सोचते हो कि अगर मैंने ज्यादा पैसे मांग लिए तो शायद वो मुझे काम ना दे, और तुम्हारे इसी डर को दुनिया सूंघ लेती है। लोग तुम्हारी शराफत को तुम्हारी मजबूरी समझ लेते हैं। मैकियावेली ने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि जब बात सत्ता और फायदे की हो तो प्यार से ज्यादा खौफ और इज्जत काम आती है। अगर सामने वाले को पता है कि तुम हर कीमत पर
उस डील के लिए या उस नौकरी के लिए राजी हो जाओगे, तो वो तुम्हें हमेशा कौड़ियों के भाव खरीदेगा। अपनी स्किल्स और अपने वक्त को लेकर बिल्कुल बेरहम बनो। नेगोशिएशन टेबल पर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी जुबान या तुम्हारी डिग्री नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारी वॉक अवे पावर, यानी बिना किसी डर के टेबल छोड़कर उठ जाने की ताकत। अगर कोई तुम्हें तुम्हारी असली वैल्यू से कम दे रहा है, तो सीधे उसकी आंखों में देखो, एक शांत आवाज में ना बोलो और बिना कोई सफाई दिए वहां से निकल जाओ। पलट कर मत देखना। जब तुम बिना किसी पछतावे के पीछे हटने की हिम्मत दिखाते हो, तो सामने वाले का दिमागी संतुलन हिल जाता है, क्योंकि लोगों को आदत है ऐसे मजदूरों की जो पैसों के लिए गिड़गिड़ाते हैं। जब वो एक ऐसे इंसान को देखते हैं जिसे अपने काम पर इतना घमंड है कि वो सस्ती डील ठुकरा सकता है, तो वो डर जाते हैं। सिस्टम हमेशा उन लोगों के सामने झुकता है जो सिस्टम के मोहताज नहीं होते। ये जिंदगी तुम्हारी है दोस्त। या तो तुम अपने रूल्स खुद बनाओ, या फिर जिंदगी भर किसी और के रूल्स पर नाचते रहो। चॉइस तुम्हारी है। एक भेड़ बनकर जीना है जिसे एक दिन कसाई काट देगा, या एक शिकारी बनकर अपना हिस्सा खुद छीनना है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिमाग के सारे जाले साफ कर दिए हैं और तुम इस डार्क मैट्रिक्स को तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो, तो कमेंट्स में लिखो, आई एम द हंटर। मुझे पता चल जाएगा कि कौन भेड़ है और कौन भेड़िया। और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां तुम्हें मोटिवेशन की चाशनी नहीं, वो कड़वा सच मिलेगा जो तुम्हें हमेशा के लिए अनस्टॉपेबल बना देगा।